तो इस बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बैतूल के बोरवेल से गिरे मासूम को बचाने के लिए 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, कल शाम 5 बजे से बोरवेल में 8 साल का तन्मय गिरा हुआ है, फंसा हुआ है और बोरवेल में मासूम की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ये चिंताजनक खबर हम आपको बता रहे हैं। बोरवेल में गिरे मासूम को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। टीम वहां पर मुस्तैद है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द मासूम का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके और तन्मय के लिए रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम भी पहुंच चुकी है। भोपाल और होशंगाबाद से ये स्पेशल टीम बुलाई गई है और उसके साथ ही प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए अमला बढ़ा दिया है। 6 जेसीबी, 3 पोकलेन, इन तमाम मशीनों के साथ रेस्क्यू का काम जारी है और इसके साथ ही 2 ऑटोमेटिक मशीन भी है जो इस वक्त ऑपरेशन में जुटी हुई है। सुरंग के जरिए एक पायलट सुरंग खोदा जा रहा है और फिर उस सुरंग के जरिए तन्मय तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और IBC 24 को जैसे ही कल इस खबर के बारे में पता चला, IBC 24 की टीम मौके के लिए रवाना हुई। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है और पिता ने अपील भी की है IBC 24 के कैमरे से तमाम लोगों से कि जो लोग भी खेत में इस तरह के बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं वो इस तरह की चीजों को ढक करके रखे ताकि इस तरह के हादसे ना हो। और ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए अमला बढ़ा दिया है। इस वक्त 6 जेसीबी, 3 पोकलेन और 2 ऑटोमेटिक मशीन्स के जरिए रेस्क्यू चल रहा है। कल शाम 5 बजे सबसे पहले IBC 24 ने ही इस खबर तक को आप तक पहुंचाया और लगातार उसके रेस्क्यू से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अमला अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और तन्मय को बचाना है। IBC 24 की यही मुहिम है। हम सब तन्मय के साथ हैं, उनके परिजनों के साथ हैं। ऐसे में आप भी जरूर दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मासूम तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। अब तक क्या हुआ है पूरा अपडेट आपको बता दें। कल शाम 5 बजे खबर IBC 24 ने ही ब्रेक की थी कि मासूम तन्मय बोरवेल में गिरा। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। भोपाल और होशंगाबाद से स्पेशल टीम पहुंच चुकी है बैतूल और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सबकी यही कोशिश जल्द से जल्द तन्मय को रेस्क्यू किया जा सके और एक अच्छी सुखद तस्वीर वहां से वापस आ सके। आपको बता दें, 45 फीट के गड्ढे में फंसा हुआ है बोरवेल में, 45 फीट में अटका हुआ है मासूम और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि 45 फीट की गहराई में वो फंसा हुआ है तो कितनी दिक्कत रेस्क्यू टीम को भी आ रही होगी। फिलहाल गड्ढे के पैरेलली एक दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है और बोरवेल के अंदर CCTV कैमरा भी डाला गया है ताकि मासूम तन्मय की जो भी मूवमेंट हो रही है उसे कैप्चर किया जा सके और बच्चे तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह कि काफी समय से तन्मय रिस्पांस नहीं कर रहा है क्योंकि गड्ढा बेहद सकरा है। CM शिवराज सिंह चौहान भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। और हमारे सहयोगी शिखिल भोपाल से स्पेशली बैतूल पहुंचे हुए ताकि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा सके। शिखिल जुड़ चुके हैं। शिखिल, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां पर क्या चल रहा है और सबसे टेंशन वाली बात कि मासूम तन्मय कुछ भी रिस्पांस नहीं दिखा रहा है। आज सुबह कुछ हलचल हुई है क्या? देखिए, चिंता की बात यही है और यही चिंता का विषय भी बना हुआ है कि तन्मय रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हालांकि प्रशासन यूं कहा जाए कि युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। न सिर्फ मशीनों का अमला बढ़ाया गया, तमाम अधिकारी, बल्कि जैसे ही इस बात की सूचना मिली वैसे ही होशंगाबाद और भोपाल से उन्हीं टीमों से संपर्क किया जो इस काम के लिए जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनका अनुभव माना जाता है। लेकिन अभी फिलहाल आज जो सुबह हमारी चर्चा हुई, कल रात देर रात तक हमारी चर्चा हुई, हम लगातार इस बात को लेकर ज़्यादा सजग रहे कि एक खबर हमको इस प्रकार की मिल जाए कि तन्मय ने किसी प्रकार का रिस्पांस किया है, कुछ किसी प्रकार की हलचल दी है। लेकिन एक आशा की किरण अभी भी है और लगातार इस बात को लेकर लगे भी हैं और मशक्कत भी की जा रही है कि हो सकता है कि किसी कारण से रिस्पांस नहीं कर पा रहा हो। लेकिन सभी लोगों की दुआएं भी इस बात को लेकर जारी हैं कि तन्मय का रिस्पांस जल्द आएगा और इतना ही नहीं बल्कि जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक जिंदगी फिर बच पाएगी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिलहाल
फिलहाल की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दे आपके सामने है कि हम देख सकते हैं कि जो जेसीबी है उनके माध्यम से काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, प्रशासनिक अमला भी है वो लगातार मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो बोरवेल जहाँ पर जो तन्मय गिरा हुआ था वो हम आपको सामने दिखाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ तन्मय खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गया था। और उसके अब पैरेलल जिस प्रकार से एक जो प्लानिंग यहाँ पर की गई थी उस प्लानिंग में एक गड्ढा खोदा जाना है। ये जो बोरवेल है ये लगभग 45 फीट गहरा है और ये जो गड्ढा है उसको भी उतना ही पैरेलल खोदा जाएगा ताकि एक सुरंग जो है वो बनाई जा सके और इस सुरंग के माध्यम से जो तन्मय है वहाँ तक टीम जो है वो पहुंच सके। हम देख सकते हैं कि मशीनें जो है वो लगातार जारी हैं और इतना बड़ा जो एक हम देख रहे हैं कि एक पूरा गड्ढा यहाँ पर खोद दिया गया है, ये भी रातों रात खोदा गया है। तो इसमें दो मत नहीं है कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी पूरे ताकत से जुटे हुए, टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की बातचीत की जाए, एनडीआरएफ की बातचीत की जाए, जिला प्रशासन, इसके अलावा जिला पंचायतों की टीम हम बात करें, नगरीय प्रशासन, पुलिस टीम से तमाम टीमें लगी हुई हैं। और कोशिश बात की ही है कि एक ज़िंदगी को हर हाल में बचा लिया जाए। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे जो कवायद जो रेस्क्यू की चल रही है उसकी शकील आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए सबसे चिंता की बात जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है तन्मय, सुबह से बात करने की कोशिश की गई क्या और उसको नाश्ता वगैरह कुछ पहुंचाया गया और बात करने के लिए किस तरह से उससे प्रयास किए जा रहे हैं? डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि वो भी लगातार वहां पर उनकी भी एक टीम मौजूद है, हेल्थ भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए ऑक्सीजन जो है वो लगाई गई है लगातार और जो डॉक्टरों का जो दल यहाँ पर है वो इस बात को लेकर जो सीसीटीवीज़ के माध्यम से, जो कैमरा के माध्यम से उसकी निगरानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक हलचल है। हालांकि जो हमारी बात हुई है ये भी पता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अनकॉन्शियसनेस जो है वो आ जाती है, बच्चे लगातार रोते हैं, घबराते हैं, क्योंकि महज 8 साल का तन्मय है और तीसरी कक्षा का पढ़ने वाला है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो जो तापमान का पारा यहाँ दिखाई देता है वो काफ़ी गिरा हुआ है और बेहद यूँ कहा जाए कि कड़ाके की ठंड है। तो कहीं ना कहीं रिस्पांस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं और बातचीत हो रही है। हालांकि खाने पीने की बातचीत भी की जाए तो कल जो रात में कुछ चीज़ें उस तक पहुंचाने की बातचीत सामने आई थी, लेकिन यही माना जा रहा है फ़िलहाल कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है, क्योंकि वो रोया, चिल्लाया काफ़ी देर तक, घंटे भर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी और 45 फीट नीचे तक एक अंधकार में, तो कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इसको लेकर भी जो डॉक्टर्स है वो अपनी बातचीत यहाँ पर कह रहे हैं। आशा की किरण यही है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, स्वस्थ है और कहीं ना कहीं खोद के उसको जो है सुरंग के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि अगर वहाँ की तस्वीर क्या है, किस प्रकार से जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। ये हम दिखाते हैं आपको कि ये वो बोरवेल है जहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम चीज़ें हैं, रस्सी भी हम देख सकते हैं और इसके अलावा जो कैमरेज हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे अंदर डाल के उसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। और ये पूरी टीम जो है वो मुस्तैद इस बात को लेकर ही लगी हुई है। बिल्कुल शकील, हमारी भी दुआएं हैं, पूरी जनता की भी दुआएं हैं कि जल्द से जल्द जो मासूम है जो बोरवेल में गिरा हुआ है वो बाहर निकल सके और एक सुखद तस्वीर हम लोगों के सामने आए। हालांकि युद्ध स्तर पर वहां पर काम जारी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फिलहाल, लेकिन ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और जैसे हमने आपको बताया कि तन्मय 45 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है बोरवेल के, और ऐसे में सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक सुखद खबर आए। परिजन और अधिकारी बेहद चिंतित है। युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू अभियान जारी। परिजनों को क्या कहना है, अधिकारी किस तरह से वहां पर काम करें, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और बैतूल के मांडवी में बच्चे को बचाने के लिए मशक्कत जारी है और हमारे साथ बैतूल के एडीएम शरण जायसवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये बैतूल में आटनेर तहसील है, यहाँ पर मांडवी गांव है। वहाँ पर एक तन्मय साहू नाम की एक जो बच्चा है कि ये शाम को 5 बजे बोरे में फंस गए थे, अंदर चले गए थे। जैसे सूचना मिली तब से टीम आ चुकी है
अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है और अभी भी काम चल रहा है और जब तक बच्चे को सकुशल निकाल नहीं दिया जाता है, अब तक काम चालू रहेगा। सर अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितने फीट तक है और सुरंग बनाने की एक बात सामने आ रही है? लगभग 40 से 45 फीट की गहराई में बच्चा है और एक्सकेवेशन काम चल रहा है। एक्सकेवेशन काम एक जो हम लोग ने प्लानिंग करी है, यहाँ पर SDRF की टीम आई हुई है, NDRF की टीम आई हुई है, भोपाल होशंगाबाद की टीम है, होमगार्ड की टीम है, MPB, जिला पंचायत, रेवेन्यू, पुलिस सबकी टीम आई हुई है, जो मिलकर प्लानिंग की गई। उसके हिसाब से थोड़ी देर बाद वर्टिकल एक्सकेवेशन चालू करेंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर भी हमें उम्मीद है कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाएगा। सर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, साउंड नहीं कर पा रहा है। देखिए, हम अभी कुछ ये नहीं कह सकते, कुछ किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं कर सकते। हम तो मान के चल रहे हैं कि बच्चा अभी सकुशल है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस ज़रूर हो गया होगा। जब तक उसको सकुशल निकाल नहीं दिया जाता, तब तक ये टीम काम करती रहेगी। सर सुरंग जो है वो लगभग कितनी गहरी की होगी और सर लगभग सर कब तक खोदी जा सकती है, कब तक पहुंचने की एक कोशिश सर? लगभग 2 से 2.5 घंटे और लगने की उम्मीद है। जो एक कैमरा भी डाला गया था अंदर, इसके हिसाब से जो प्राइमरी आकलन जो आया है 45 फीट के आसपास आया है। सर कुछ खाने पीने वगैरह कुछ उसको दिया या कुछ बच्चे तक पहुंचा? मेडिकल टीम हम लोग के साथ में यहाँ पर थी और SDRF की टीम भी थी, जिन्होंने पूर्व में ऐसे हादसों में बच्चों को निकाला है। तो उसके बाद जो डिसाइड हुआ वो चीज़ दी गई है बच्चे को। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3 से 4 घंटे अभी लगेंगे। बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश जारी है। सुरंग जो है वो खोदी जा रही है और इतना ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के साथ साथ उन टीमों को भी यहाँ बुलाया गया है जिन्हें ऐसे मामलों में पहले से अनुभव है। तो देखा जाए तो मशक्कत की जा रही है एक ज़िंदगी को बचाने की, और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए तमाम महकमे के अधिकारी मौजूद हैं, ग्रामीण भी मौजूद हैं और लोग भी हैं जो लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक सुरंग पूरी खुद पाती है और कब तक उस बच्चे तक टीम जो है वो पहुंच पाती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ शिखिल ब्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो बोरवेल में मासूम तन्मय कल देर शाम से ही फंसा हुआ है और IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा सके और हमारी दुआएं भी उनके साथ है। परिजन व्यथित है, अधिकारी इस वक्त युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। परिजनों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और बैतूल के मांडवी में बच्चे को बचाने के लिए मशक्कत जारी है और हमारे साथ बैतूल के ADM शरण जायसवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये बैतूल में आटनेर तहसील है, यहाँ पर मांडवी गांव है। वहाँ पर एक तन्मय साहू नाम के एक जो बच्चा है, तो ये शाम को 5 बजे बोरे में फंस गए थे, अंदर चले गए थे। जैसी सूचना मिली तब से टीम आ चुकी है। अभी लगभग रात का 2:30 बज रहा है और अभी भी काम चल रहा है और जब तक बच्चे को सकुशल निकाल नहीं दिया जाता है, अब तक काम चालू रहेगा। सर अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितने फीट तक है और सुरंग बनाने की एक बात सामने? तन्मय के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहाँ सीधी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटी और क्या हुआ। साहब, कैसे ये पूरा हादसा हुआ था, कैसे आखिर बच्चा गिरा? बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, खेत में पूजा थी, ट्यूबवेल किया था। बच्चे खेलते खेलते न जाने वहाँ खेलने के चक्कर में छुपा छुपी खेल रहे थे, तो उसको लगा कुछ यहाँ मतलब छुप जाता हूँ। वो बोर खुला हुआ था, गिर गया सर उसमें। किस चीज़ की पूजा आपने यहाँ पर रखी हुई थी? ये हमने बोर किया था सर, पानी ट्यूबवेल किया था, नया बोर किया था हमने, अभी 10 दिन पहले बोर किया। तो आज मतलब हमने मोटर डाली उसमें, तो कन्या भोजन किया, मतलब पूजा पाठ की, लड़कियों को भोजन कराया और वो बच्चे का भोजन घर जाने की तैयारी थी, तो खेलने लग गए बच्चे लोग। हम इधर काम करने लग गए थे, तो उस बीच में खेलते खेलते वो मतलब जाके वहाँ पे ऐसा हो गया। मेरी बेटी ने देखा उसे मतलब गिरते हुए, बोला मुझे कि पापा भैयू गिर गया, मतलब गड्ढे में गिर गया पापा। उसको भी मालूम नहीं कि वहाँ उसको भी मालूम नहीं था कि बोर है कि क्या है, गड्ढा है, जो भी है। फिर मैं दौड़ के गया तो वो नीचे था गड्ढे में, बोरवेल में। यहाँ देखा जाए तो ये खेत क्या आपका है या किसका खेत है? जहाँ मेरा खेत है सर, ये जो मेरा खेत है साइड में। जहाँ घटना हुई? नहीं, वो घटना दूसरे का खेत है। किनका खेत है? वो नानक राम चौहान।
प्रशासन लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है, कितना संतुष्ट है आपकी जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही? क्या और तेजी होनी चाहिए थी? क्या और इसमें किसी प्रकार की या कहीं आपको कोई कमी दिखाई? नहीं, कमी तो ऐसी कोई महसूस नहीं हुई सर, लगी हुई है, जब से उनको पता चला तब से लगी हुई है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। आप अभी फ़िलहाल जो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, इसमें अधिकारियों से आपकी चर्चा वगैरह हुई है? कोई आश्वासन या किसी प्रकार की बातचीत आपसे? सर वो लोग तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, बच्चा है 60 है, पर अभी कुछ बता नहीं रहे कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, बस कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि अभी क्या है, कुछ अपडेट नहीं आ रहा ना सर, उधर से बता नहीं रहे हैं कि मतलब बच्चा कैसा तो है। जाने भी नहीं दे रहे वहाँ पर। हाँ, जाने भी नहीं दे रहे, बता भी नहीं रहे कि मतलब सांसें चल रही नहीं चल रही, कैसा है क्या है। पूरा परिवार यही है आपका? पूरा परिवार सर यही है, बार बार उधर जा तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि घटना के बाद से ही पूरा परिवार यहाँ पर है। जब से पूजा हुई, घटना हुई, उसके बाद जो सूचना लगी उसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर आ गया। हम देख सकते हैं कि एक चिंता का विषय और एक जो चिंता की लकीरें हैं वो हम देख सकते हैं कि साफ तौर पर माथों पर नज़र आती हैं। एक लाल बाका लाल यूँ कहा जाए और एक पिता का बेटा एक गांव का नन्हा एक गड्ढे में गिरा है और जिसे बचाने के लिए मशक्क़त की जा रही है। आश्वासन फ़िलहाल अधिकारियों ने दिया है कि सब कुछ ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि इन जो प्रशासनिक कवायद है बचाने को लेकर, रेस्क्यू को लेकर, उनसे भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC24 बैतूल। तो मासूम तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है और हम सब तन्मय के साथ हैं। आप भी दुआएं कीजिए, दुआओं का दौर नहीं रुकना चाहिए और पल पल की अपडेट IBC24 आप तक पहुंचाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ ओलंपियाड के 3 दिनी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने बस्तर पहुंचे खिलाड़ियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पहुंचने पर ना तो उनके भोजन की व्यवस्था की गई, ना ही बेहतर तरीके से रुकने के इंतजाम किए गए। सबसे मुश्किल महिला खिलाड़ियों को हुई जो अलग अलग जिलों से देर शाम यहां पहुंची। उन्हें जहां ठहराया गया वहां लाइट ही नहीं थी। 3000 लोग एक ही परिसर में उतारे गए और भोजन के लिए यहां उन्हें घंटों परेशान होना पड़ा। हंगामे के बाद खाने का इंतजाम तो किया गया, लेकिन बार बार राशन खत्म होता रहा और कई लोग भूखे पेट ही रह गए। हम लोग यहाँ पे सवेरे से आए हैं और अभी तक पेट में कुछ नहीं, मतलब खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी खाने के लिए लाए भी हैं तो एक ही गंजी में जो भी है खाना है उसी में सब एकदम सब भीड़ लगा के एकदम, मतलब व्यवस्था है ही नहीं सर। यहाँ पर खाना का व्यवस्था सही नहीं है और बच्चे लोग को जब बताया गया तो कि अध कच्चा चावल जो है अध पका दिया गया है वहाँ पर। क्यों आए हैं कि यहाँ पर बच्चों की व्यवस्था और ना स्टाफ की व्यवस्था कुछ नहीं है। हम 10-12 बजे खाना खाएंगे तो कहाँ से सुबह खेल कर पाएंगे। तो हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पहले तो ठहरने का कोई ढंग का व्यवस्था नहीं था, उसके लिए फिर एसडीएम साहब को बुलाए थे तो वो ठहरने का व्यवस्था किए। अब यहाँ खाना के लिए व्यवस्था देख रहे हैं तो खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा भीड़ लगा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं जगदलपुर का हमारे सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, अव्यवस्थाओं की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, हद है ये तो बिल्कुल अव्यवस्थाओं की कि खिलाड़ी वहां पर पहुंचते अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनका एक अलग संघर्ष वहां पर चल रहा होता है। क्या आखिर चूक हुई है और क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे वहां पर खिलाड़ी? जी देखिए, सबको मालूम था, लेकिन बावजूद इसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है एक तरह से, तो उसी की वजह से ये हुआ है। और इनको भोजन तक सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराया और रात करीब 2 बजे तक ये हंगामा उस पूरे परिसर में चलता रहा। ये जो अलग अलग खिलाड़ी थे, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं और इस उम्र तक भी लोगों को समय पर सोना और इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इन लोगों ने सड़क के बाहर बैठकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने बाहर खाना खाया और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। जबकि ये सुबह से ये चल रहा था, क्योंकि 7 जिलों के खिलाड़ी थे ये सभी जो आए थे, तो पर्याप्त समय था प्रशासन के पास कि व्यवस्थाएं ठीक तरह से करते। और जो इसकी जो जिम्मेदारी होती है, आमतौर पर जो खेल अधिकारी होते हैं संबंधित जिलों के, उनके एक तरह से सामूहिक प्रयास से वो लोग अपने अपने खिलाड़ियों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। लेकिन जिन जिन जगहों पर भी इनके लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी, वहां पर भोजन उपलब्ध ही नहीं था, बहुत सीमित मात्रा में था और ठीक तरह से बना भी नहीं था। सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं के लिए थी, क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी वहां पर और लंबी लंबी कतारें लगी थी। ना तो भोजन सही तरीके से मिल पा रहा था, ना तो ये लोग जिस जगह पे रुकना था वहां लाइट नहीं होने की वजह से भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई जगह शौचालय अस्त व्यस्त थे। तो आप समझ सकते हैं कि खेल के नाम पर किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है इन खिलाड़ियों का। अपने घर परिवार से बाहर ठंड के मौसम में आ रहे हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर ज्यादा एक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। बिल्कुल नरेश, सरकार योजनाएं लाती है, आयोजन करवाती है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके, लेकिन इस तरह के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, परिता लगाने से बाज नहीं आते। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कहीं मत जाइए, IBC 24 देखते रहिए। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन मेरी सहयोगी छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।